तो धुरंधर पार्ट 2 में धुरंधर द रिवेंज में कौन होने वाला है बड़े साहब। यार ये अजीब सी पहेली बन गई है। ऐसी पहेली बन गई है कि जैसी बाहुबली के अंदर थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये सवाल था जिसने परेशान किया, लोग सेकंड पार्ट देखने पहुंचे। कुछ ऐसा ही हो रहा है धुरंधर 2 के साथ। ये बड़े साहब कौन है, ये एक लाइन का सस्पेंस कौन छोड़ता है, ये क्लिफ हैंगर, सिर्फ एक नाम का क्लिफ हैंगर, ये कौन छोड़ता है ऐसे। यार आदित्य धर ने ये कमाल किया, सिर्फ एक छोटे से क्लिफ हैंगर ने इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखी हुई है कि फिल्म आने से पहले ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि बड़े साहब का कैरेक्टर आखिर है क्या। इसलिए जब हम पूरी फिल्म पे एक बार नजर डालते हैं, पार्ट 1 पे नजर डालते हैं, तो पूरी फिल्म में सिर्फ 3 बार ये जिक्र आता है, सिर्फ 3 बार। एक बार डायरी में नाम लिखते समय, एक बार संजय दत्त के मुंह से एक बार आता है, एक बार आईएसआई चीफ जो अर्जुन रामपाल ने कैरेक्टर निभाया है उस कैरेक्टर के मुंह से नाम सुनाई देता है। बस ये 3 बार नाम सुनाई देता है, लेकिन इन 3 नामों से ये क्लियर हो जाता है कि अगले पार्ट के अंदर मेन विलन का कैरेक्टर इसी के जिम्मे होने वाला है। तभी तो डायरी में नाम लिखा गया है और इसीलिए तो हिंट छोड़े गए फिल्म के अंदर। पहली बार जब हिंट छोड़ा गया है वो संजय दत्त के, जब संजय दत्त कहते हैं कि बड़े साहब के माल पे हाथ डालेगा। भाई अब ये बड़ा साहब कौन है, ऐसा साहब कि जो ड्रग्स का कारोबार करता है। ड्रग्स का कारोबार करने वाला कौन है पाकिस्तान के अंदर, इस पे जवाब टिका होगा। नंबर 2, अर्जुन रामपाल जब ये रिपोर्ट करता है कि बड़े साहब खुश होंगे एंड ऑल दैट, तब बड़े साहब यानी आईएसआई किसको बड़े साहब बोल रही है, ये एक सवाल बनता है। ठीक है जी, फिर ऐसा कौन है जब डायरी में नाम लिखा जाता है, वो इतना बड़ा कैरेक्टर है जो इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। रहमान डकैत का नाम क्रॉस कर दिया जाता है, फिर बड़े साहब का नाम आता है, तो वहाँ तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। बड़े साहब कौन है, सारी कोड वर्ड में। अच्छा, स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें कोड वर्ड के अंदर है। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई पाकिस्तान के अंदर बड़े साहब का जिक्र किसके लिए हो रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो ये नाम यूनिक नाम रखा गया है, मतलब पहले किसी का निकनेम हो ऐसा नाम रखा नहीं गया है। ये इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये ज़्यादा सस्पेंस यहाँ पर बना हुआ है। तो जो नाम चल रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला नाम चल रहा है दाऊद इब्राहिम का। क्यों भाई, डी कंपनी का मालिक है, भारत के अंदर पंगे करता रहता है, भारत का दुश्मन नंबर 1 है, मोस्ट वांटेड अपराधी है, तो उसका नाम तो बनता है। लेकिन क्या, अच्छा क्योंकि रहमान डकैत भी अंडरवर्ल्ड में है, वही ड्रग्स का काम कर रहा है, वही हथियारों का काम कर रहा है, वही काम कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम कर रहा है, तो लायरी किंग से बनकर क्या ये दाऊद इब्राहिम के तक पहुंचने का जिम्मा दिया गया है हमजा को, ये रांगी को, जो भी आप कहें उसको, ये एक सवाल यहाँ बनता है। तो क्या दाऊद इब्राहिम है? तो जो पहला संबोधन आता है ड्रग्स का, तो वहाँ तक बात लगती है यार कि हाँ भाई ड्रग्स का कारोबार तो खूब करता है, भारत का ड्रग्स सप्लाई करता है, तो ये नाम हो सकता है। लेकिन जब दूसरी वाली बात में नाम ये आता है अर्जुन रामपाल के मुंह से, और वो जब कहता है कि बड़े साहब, तो आईएसआई के लिए दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक मोहरा भर है, सिर्फ मोहरा है। वो बड़े साहब आईएसआई के लिए नहीं हो सकता, आईएसआई का मोहरा है, गुर्गा है, तो वो बड़े साहब आईएसआई के लिए तो कतई नहीं हो सकता। तो इस नाते दाऊद इब्राहिम का सीन अगली फिल्म में हो सकता है, रहे वहां पर, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम ही होगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के अंदर उसका नाम आया नहीं है, किसी तरह से उसका नाम दिखाया नहीं गया है। अगली फिल्म में दाऊद इब्राहिम होगा ज़रूर, लेकिन वो लीड होगा, वही सबसे बड़ा विलेन होगा, ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर लगता है। नंबर 2, हाफिज सईद। हाफिज सईद वो शख्स जो 26/11 के पीछे भी है, जो कंधार के पीछे भी है, और जो भारत में तरह तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके पीछे भी है। वही है प्राइस ऑफ पीस, जो शुरुआत में चैप्टर आता है, उसका नाम लेके जिसको छोड़ा गया है, जिसको कंधार विमान में छोड़ा गया, तो वो हाफिज सईद ही है। मौलाना साहब के नाम से जानते हैं, तो साहब तो शब्द आ रहा है इसके अंदर, अब मौलाना, बड़े मौलाना है वहाँ पे, तो हो सकता है बड़े बड़े साहब इसलिए टर्म यूज़ हो रहा हो। तो क्या हाफिज सईद ड्रग्स का कारोबार करता है? नॉर्मली ऐसा जो फैक्ट्स देखे जाते हैं उसके अंदर ऐसा आता नहीं है कि हाफिज सईद ड्रग्स के कारोबार में नहीं है। हाफिज सईद कट्टरपंथ फैलाने में है, हाफिज सईद भारत के अंदर आतंकवाद भेजने के अंदर है, वो प्लानिंग करने के अंदर है, वो मास्टरमाइंड है, पैसे जुटाता है, चंदा जुटाता है, उसको आतंकवाद के लिए फंडिंग करता है, और उसको पाकिस्तान का हाथ उसके सर पर है। तो ड्रग्स के नाम पे हाफिज सईद का नाम यहाँ पे कैंसिल होता है कि भाई संजय दत्त हाफिज सईद के लिए तो काम नहीं कर रहा है, मतलब फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो असलम चौधरी, वो हाफिज सईद के लिए काम करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लगता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है आईएसआई के लिए वो बड़े साहब का रोल निभा सकता है, क्योंकि 26/11 में पूरा हाथ उसका था वहाँ पर।
तो अब ये, लेकिन यहाँ पर ही 1 बाय 1 सिचुएशन आ जाती है। तो क्या हाफिज़ सईद बड़े साहब हो सकता है? 50% पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हाफिज़ सईद का ज़िक्र किसी न किसी तरीके से फ़िल्म के अंदर होगा, क्योंकि वो पहले पार्ट की शुरुआत में भी था और पूरी जो घटनाक्रम है उसमें हर समय हाफिज़ सईद वहाँ मौजूद था। आतंकवाद का सरगना है। लेकिन इन दोनों नाम के अलावा एक नाम और है जो इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान में मौजूद था और जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है और इन दोनों से ज़्यादा बनती है। वो है काउबॉय, पाकिस्तान के काउबॉय। यार पाकिस्तान के काउबॉय, ये आप कहेंगे कौन है? ये जनरल परवेज मुशर्रफ। जब कारगिल हमला हुआ तो कारगिल हमले में सेना अध्यक्ष थे और उस हमले में भारत के खिलाफ साजिश रचने में अगर कोई सबसे आगे था तो वो परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन उसका बदला हमें मिला नहीं। उसके बाद कंधार हाईजैक के दौरान वो पावरफुल पोजीशन पे थे वहाँ पर, और उन सब घटनाओं के पीछे उनका दिमाग कहा जाता है। इसके अलावा जो घटनाएं दिखाई गई, 26/11 जो दिखाया गया या पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया, पार्लियामेंट अटैक के अंदर भी वो पाकिस्तान में प्रोमिनेंट पोजीशन पे थे। और 26/11 के अंदर जो प्लानिंग फेज था उसके अंदर बड़े साहब परवेज मुशर्रफ थे। मतलब उनका इतना कंट्रोल था, चाहे एसआई हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, वो सबसे ऊपर है। पाकिस्तान की हायरार्की अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की हायरार्की में एकमात्र आर्मी ऐसी चीज़ है जो ड्रग से लेके कपड़ा बनाना, साबुन बनाना, हथियार बनाना, आतंकवाद सप्लाई करना, आईएसआई को चलाना, हर चीज़ कंट्रोल करती है। किसको पॉलिटिशियन बनाना है, किसको पॉलिटिशियन नहीं बनाना है, ये भी आर्मी तय करती है। कौन आईएसआई चीफ बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये भी आर्मी तय करती है। तो टेक्निकल टर्म में अगर आप देखेंगे, अगर कोई शख्स सबसे ऊपर बैठता है पाकिस्तान के इस घटनाक्रम में, कोई बड़ा साहब हो सकता है, तो पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा हुआ शख्स हो सकता है। उस समय में ये शख्स जनरल परवेज मुशर्रफ थे। अब आदित्य धर की सोच क्या है ये मुझे नहीं मालूम, वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं उन्होंने, ये मुझे नहीं मालूम। तो लेट्स सी, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा फाइनल नाम के लिए। लेकिन परवेज मुशर्रफ का नाम आमतौर पर इस तरह से चर्चा में नहीं आया, सब गैस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गैस करने पे जाएंगे तो दाऊद इब्राहिम की 50% पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी वो फिल्म में रहेंगे, लेकिन मेन विलेन कोई और होगा। इसी तरह आपका जो सेकंड पार्ट है जिससे रिवेंज लेना है, रिवेंज हमें अगर किसी से लेना है तो सिर्फ हाफिज सईद नहीं है। अगर भारत को रिवेंज लेना है तो उस सोच से लेना है जो सोच इन सब के पीछे है, ड्रग्स के पीछे है, तस्करी के पीछे है, आतंकवाद के पीछे है, और वो आर्मी ही बैठती है। और उस समय में आर्मी का ये काम जनरल परवेज मुशर्रफ निभा रहे थे। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आर्मी के नाम की जाती है। वो नाम चेंज करके कुछ और भी हो सकता है, फिल्म की सुविधा के लिए हो सकता है वो नाम कुछ और चेंज कर दें, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। तीसरी इस बात की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा होती है, जब हम हमजा को देखते हैं पाकिस्तान के अंदर तो रांगी भारत के अंदर नजर आता है, फिर लायरी किंग के तौर पे रणबीर सिंह नजर आते हैं, फिर एक तीसरा रूप उनका नजर आता है जो बहुत सूटेड बूटेड बड़ी आलीशान इमारतों के अंदर एंट्री कर रहा है। और वो आलीशान इमारतें पाकिस्तान का जो प्रतिष्ठान है, संस्थान है, ये सिस्टम है, ये वही हो सकता है। तो भाई आईएसआई से ऊपर, ड्रग्स वालों से ऊपर, आतंकवाद से ऊपर, तस्करी से ऊपर अगर कोई है तो वो पाकिस्तान आर्मी है। और इसीलिए पूरी पूरी संभावना है कि हमजा का जो टारगेट होगा बड़े साहब के तौर पे वो आर्मी होगा, और वो चेहरे के तौर पे जनरल परवेज मुशर्रफ हो सकता है उनका नाम कुछ और भी रखा जाए तो भी चलेगा, हो सकता है नाम से उन्हें पुकारा भी ना जाए तमाम तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। लेकिन मोस्ट प्रॉबली वो बड़े साहब पाकिस्तानी आर्मी ही हो सकते हैं। अब सवाल है कि इस कैरेक्टर को निभाएगा कौन, इस पे अलग तरह की बहस चल रही है, इस पे करेंगे अलग एपिसोड। आप लोग इस बात से कितना सहमत है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।